नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश रस्तोगी। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी ज्योतिष में अभिरुचि है और उसी को देखते हुए मैंने देखा कि ज्योतिष और हमारी संस्कृति में बनाए जाने वाले बहुत से जो महोत्सव हैं उनमें बहुत गूढ़ संबंध है। अब इस संबंध को आप लोगों से साझा करने की मैंने सोची, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। त्योहारों में से एक है गुरु पूर्णिमा। सबसे पहले हम इसका पौराणिक महत्व जान लेते हैं। यह गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जो रचयिता थे महाभारत के पुराणों के, जिन्होंने ऐसा ज्ञान हमको दे दिया कि जिसको केवल हम ग्रहण कर लें तो हम अपने अंधकार से बाहर निकल सकते हैं, तो इस प्रकार वह हमारे जगत गुरु बने। तो उनके जन्म दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि ये मनाया कब जाता है। तो ये पावन पर्व मनाया जाता है आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को। तो सबसे पहला ये जो दिमाग में सवाल आता है कि आषाढ़ का ही महीना क्यों? ये आषाढ़ के महीने में आती है देवशयन एकादशी। इस देवशयन एकादशी में जो हमारे भगवान हैं वो सो जाते हैं। तो अब हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? वो हमारे गुरु हैं जो इस समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा अब दिमाग में दूसरा सवाल आता है कि भाई पूर्णिमा ही क्यों? तो जिस तरह जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वह पूर्ण होता है, हमारे गुरुजन भी उसी तरह पूर्ण होते हैं। हम और आप अधूरे हो सकते हैं, परंतु गुरुजन कभी अधूरे नहीं होते, वह तो सदैव पूर्ण होते हैं। दूसरा जो चंद्रमा है पूर्णिमा का, वो अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर कर देता है। उसी तरह हमारे गुरुजन हमारे जो अंधकार है जीवन का, उससे हमें बाहर निकाल देते हैं, उस अंधकार को दूर कर देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी इस स्थिति को समझ लेते हैं। इस समय चंद्रमा धनु राशि में होगा और आषाढ़ नक्षत्र में होगा। आषाढ़ नक्षत्र तो वैसे ही मोक्ष को दर्शाता है, और जो सूर्य है वह या तो मिथुन राशि के अंत में होगा या कर्क राशि में होगा। अब इसको हम देख सकते हैं नक्षत्रों के हिसाब से भी। या तो यह सूर्य जो हैं वो आद्रा के चतुर्थ पद में होंगे जो कि बृहस्पति को दर्शाता है, या पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे जो कि खुद ही बृहस्पति का नक्षत्र है, या फिर वह होंगे पुष्य नक्षत्र में। तो वहाँ भी जो कर्क राशि या पुष्य नक्षत्र है उसमें तो बृहस्पति खुद ही उच्च के हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है और जो सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है, उन दोनों पे ही बृहस्पति की कितना प्रभाव पड़ता है ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम कुंडली में देख लेते हैं, केवल दो ही नैसर्गिक तौर से शुभ ग्रह होते हैं। ये दो ग्रह अनकंडीशनल बेनिफिक होते हैं, वह हैं गुरु और शुक्र। गुरु जो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो दानवों के गुरु हैं, पर हैं दोनों गुरु ही। इसके अलावा अगर हम देखें तो चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव आ जाए तो हम कहते हैं कि मन में उत्साह रहेगा, आप पॉजिटिव नेचर के होंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे। तो इतना पॉजिटिविटी जो है वह उसके आपके मन के अंदर। इसके अलावा गीता में भी अध्याय 2 में यह बताया गया है कि अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति तभी हुई जब उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु माना। इससे पहले वह रोता रहा, बिलखता रहा, परंतु श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान प्राप्त नहीं करवाया। परंतु जब उसने माना श्री कृष्ण को अपना गुरु, तभी उसको ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। उसके अलावा अध्याय 4 में भी ये बताया गया है कि श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि हमें किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानना चाहिए। कबीर जी ने भी कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लाखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष कबीरा, गुरु बिन मिटे ना दोष। इसमें क्लियर बताना चाहते हैं कि ज्ञान के गुरु के बिना ज्ञान की उपज नहीं होती, और ज्ञान होगा तभी आप सत्य और असत्य के बीच के फासले को समझ पाएंगे और एकदम मोक्ष की तरफ बढ़ा पाएंगे।